अनाप शनाप लंथन बोल रहा है मेरे बारे में, नहीं बोलना चाहिए आपको। हर चीज का एक नॉर्म्स होता है। बगल वाले सोफे पर डीएसपी बैठे हुए हैं और डीएसपी के बगल में एसपी साहब बैठे हुए हैं और सामने बैठे सांसद महोदय को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि एसपी और डीएसपी के सामने में वह सामने बैठे व्यक्ति को ना सिर्फ भागने का आदेश जारी करते हैं बल्कि गुस्से में साफ तौर पर कहते हैं कि इतना झापट मारेंगे कि तुम वहां से भाग जाएगा। और आखिर धनबाद सांसद ढुल्लू महतो क्यों इतने ज़्यादा भड़के हुए हैं? वहीं इरफान अंसारी ने तो नसीहत दे डाली है। और आखिर पूरा मामला क्या है? पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को से हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और हम आगे आपको इरफान अंसारी का भी बयान सुनाने वाले हैं। आखिर इरफान अंसारी ने नसीहत दे डाली है, मीडिया चैनल वालों को साफ तौर पर धमकी दे डाली है। लेकिन इधर धनबाद के सांसद और बाहुबली सांसद कहे जाने वाले ढुल्लू महतो का भी एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और अब सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा जा रहा है कि आखिर आपकी पार्टी का विधायक इतना दबंग कैसे हो गया कि वह एसपी और डीएसपी के सामने में किसी कंपनी के जीएम को यानी कि जनरल मैनेजर को मारने की धमकी दे रहा है। उसे साफ तौर पर एसपी और डीएसपी के सामने में चेतावनी दे रहा है। और इतनी बड़ी हिम्मत आखिर उस सांसद की कैसे हो गई? तो आपको बताते चले कि धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो पहले से बाहुबली रहे हैं, उन पर दर्जनों एफआईआर दर्ज है और वो पहले से आपराधिक गतिविधि में शामिल रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि जेल की यात्रा कर चुके हैं। और ऐसे व्यक्ति को आखिर भारतीय जनता पार्टी ने सांसद कैसे बना दिया, ये भी एक बड़ा सवाल है। और वहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है और धनबाद में ढुल्लू महतो समझते हैं कि वो वहाँ के सबसे बड़े रंगबाज हैं और रंगबाजी करने में ढुल्लू महतो का कोई सानी नहीं है। ढुल्लू महतो को एक भगवान के अलावा और किसी से डर नहीं लगता है, तभी तो वो एसपी और डीएसपी के सामने में ही अधिकारी को मारने की धमकी देते हैं। और आप जरा यह वीडियो देखिए। ये वो केस मेरा नहीं है, आपको पूरा दुनिया जानता है। आपका भी स्वागत करते हैं और हिलटॉप के प्रतिनिधि आए हुए हैं। आपने वीडियो देख लिया होगा। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वहीं बताया जा रहा कि अब जीएम जो है वो सांसद ढुल्लू महतो पर एफआईआर दर्ज कराएगा और सांसद ढुल्लू महतो को जेल भेजेगा। लेकिन इस जीएम को तो पता नहीं है कि इससे भी ज़्यादा खतरनाक मामले में पहले ही ढुल्लू महतो पर केस दर्ज हो गया है। लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं बना जिसमें बड़े लोगों को जेल जाना पड़े। अगर छोटा व्यक्ति कहीं किसी के साथ मारपीट भी कर ले, गाली गलौज भी कर ले, तब उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना होता है। उसके परिवार वालों का 6-7 महीने तक जेल के चक्कर काटते काटते और कोर्ट के चक्कर काटते काटते पैर के चप्पल घिस जाते हैं। लेकिन ये तो बड़े आदमी हैं और बड़े आदमियों के लिए कोई कानून नहीं होता। वहीं आप जरा इरफान अंसारी का ये बयान सुनिए। में ले रहे हैं। आइए आप यूट्यूबर आइए। देखिए मैं जितने यूट्यूबर को मैं कहना चाहता हूँ, देखिए
अनाप शनाप लंथन बोल रहा है मेरे बारे में, नहीं बोलना चाहिए आपको। हर चीज़ का एक नॉर्म्स होता है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं क्या? दिल से पूछिए, अपने आत्मा से पूछिए, झंझोड़ कर रख देगा आपको। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक है, खामियां दिखाइए, मैं मना नहीं किया हूँ, लेकिन खामियां का सॉर्ट आउट भी तो बताइए। अब लग रहा है कि एकदम इतना खराब आप लोग देते हैं, जो डॉक्टर्स का, जो वहाँ नर्सेज का, जो स्टाफ को मनोबल तोड़ देते हैं आप लोग। इसलिए मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ में वहाँ अलाउ नहीं है यूट्यूबर को। लेकिन यूट्यूबर को कैसे आप रखिएगा? क्राइटेरिया क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम आपको मान्यता होता होगा। मान्यता ले लीजिए। जैसे गाड़ी चलाते हैं तो लाइसेंस लेते हैं कि नहीं? लाइसेंस क्यों लेते हैं? बिना लाइसेंस के गाड़ी चलेगी, गाड़ी पुलिस पकड़ेगा ना आपको। तो पुलिस पकड़ लेगा तो कार्रवाई होगा। तो मैं ये नहीं चाहता था कि यूट्यूबर तो हमारे हैं। तो जब आपको फॉलो बढ़ाना था, हम ही बढ़ाए आपका, हम ही चमकाए आपको। और आज हमें खिलाफ हम अगर पाबंदी अगर लगाए हैं तो कोई इंटेंशन में गलत नहीं है। सपोर्ट कीजिए ना। हॉस्पिटल में पाबंदी है, अंदर जाके क्या देखना चाहते हैं? आपको जो बोलना हमको बोलिए, मैं तो सॉर्ट आउट करूंगा ही करूंगा। पाबंदी का मतलब पूरे हर जगह पाबंदी थोड़े है। सरकारी हॉस्पिटल में खामियां दिखा रहे हैं। अच्छा चलिए, एक सवाल है कि आपने इरफान अंसारी का भी बयान सुन लिया होगा कि कैसे ये यूट्यूबर लोगों को धमकी दे रहे हैं, चैनल वालों को धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अस्पताल में घुसकर वीडियो नहीं बना सकते। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां मंत्री इरफान अंसारी साफ तौर पर इस बात को कहते हो कि हमारे झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे ज़्यादा बेहतर है, और अगर स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी ही ज़्यादा बेहतर है तो आखिर इरफान अंसारी को क्या समस्या है कि अस्पतालों की व्यवस्था को अगर दिखाया जाता है तो इन्हें आखिर सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये भी सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए था। लेकिन इरफान अंसारी तो इसका जवाब देंगे ही नहीं। इसका कारण है कि अस्पतालों की जो स्थिति है इतनी ज़्यादा दयनीय है। बिल्डिंगें एकदम अब खंडहर हो गई है। अस्पतालों में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं एम्बुलेंस की तो स्ट्रेचर की भी व्यवस्था नहीं है। यानी कि मरीज जब जाता है तो उसे बताया जाता है कि एम्बुलेंस में ही रखा जा रहा है, क्योंकि अभी तक बेड ही नहीं है। और बताइए कि अस्पतालों में बेड की कमी है, वहीं अस्पतालों में इस बात की भी कमी है, दवा की भी कमी है, कई सारे उपकरणों की कमी है। इसके बावजूद स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली को दिखाने पर यूट्यूबर पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि आखिर इरफान अंसारी का ये फरमान कहीं ना कहीं हिटलरी और तुगलकी फरमान है। और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।